तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं कार्तिक साइंस क्लासेज में। तो चलिए आज जो है अभी आपको ओलंपिक्स में जितने भी मेडल, जितने भी प्लेयर के द्वारा जीता गया है, उन सभी प्लेयर को हम देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर पॉइंट होंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए कि होगा, तो उन सभी पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। तो देखिए कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है वो भले ही 2021 में हुआ, लेकिन इसका नाम 2020 ही है, टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि टोक्यो कहाँ है, जापान में स्थित है, आप भी जानते हैं। देखिए ये जो है टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है, यह ओलंपिक का 32वां संस्करण था। तो यह भी आप याद रखिएगा कि यह जो ओलंपिक जो हुआ था, यह ओलंपिक मतलब कौन सा संस्करण था या फिर कौन सा था, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यह 32 नंबर का ओलंपिक था। देखिए इसका जो स्पेसिफिक मोटो जो होता है, टोक्यो ओलंपिक का जो स्पेसिफिक मोटो था ये क्या था। टोक्यो ओलंपिक का मोटो आपसे पूछ लिया जाए तो यूनाइटेड बाय मोशन। तो एम से मोटो और एम से मतलब क्या याद रखिएगा, मोशन याद रखिएगा, किसके लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल अगर ओलंपिक का अगर पूछ लिया जाए कि ओलंपिक का मोटो क्या होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ओलंपिक का मोटो होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ये देखिए टुगेदर जो है ये बाद में जोड़ा गया है 20 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021। देखिए हाल ही फिलहाल में जुलाई में ही इसको जोड़ा गया है टुगेदर को, लेकिन पहले 3 ही चीज़ था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर था। जिसका अगर आप ग्रीक भाषा में अगर शब्द का अर्थ अगर समझिएगा तो इसका मतलब होता है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और फिर कम्यूनिटर। ये कम्यूनिटर को बाद में जोड़ा गया, यह भी याद रखिएगा। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए ओलंपिक का शुभंकर आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, मतलब अगर वनडे किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे शुभंकर भी पूछ लीजिए। इस प्रकार से मोटो अगर 2020 में जो ओलंपिक हुआ टोक्यो में, उसका आपको भी मोटो बताए थे, तो मोटो क्या था, उसका मोटो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड बाय मोशन। एम से मोटो, एम से मोशन, ये याद रखिएगा। ओलंपिक शुभंकर की अगर बात किया जाए तो इस बार का जो ओलंपिक शुभंकर क्या था, मिराइटोवा था। लेकिन देखिए पैरा ओलंपिक भी होने वाला है। पैरा ओलंपिक भी कहाँ होने वाला है, बीजिंग में होने वाला है। तो ये इसका जो रहने वाला है पैरा ओलंपिक का सोमेटी होगा, सोमेटी इसका शुभंकर हो जाएगा। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेल जो 33 खेले गए हैं। कुल कितने खेल खेले गए, 33, जो कि 339 इवेंट मतलब हुए हैं, या प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं। 339 इवेंट मतलब इसमें बने हैं। प्रथम ओलंपिक में मतलब 9 खेल ही थे। यह भी ये बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रथम ओलंपिक खेलों में कितने, प्रथम ओलंपिक जो हुआ था तो उसमें कितने खेल खेले गए थे, तो 9 खेल खेले गए थे। देखिए कुल वेन्यू की अगर बात किया जाए तो ये 42 कुल वेन्यू हो जाएगा इस बार का। और मुख्य स्टेडियम अगर पूछा जाए तो जापान का नेशनल स्टेडियम का नाम क्या है वहाँ का, कासुमिगाओका माची या शिंजुकू टोक्यो जगह का नाम है, लेकिन कासुमिगाओका माची याद रखिएगा इसी में। ऐसे तो जब मतलब टोक्यो में बहुत सारा मतलब की जगह पर मतलब कि इस खेल को खेला गया है, लेकिन फिर भी जो मुख्य स्टेडियम पूछा गया तो मुख्य स्टेडियम जापान का नेशनल स्टेडियम, जिसको कि कासुमिगाओका माची स्टेडियम बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। कुल अगर देखिए नोट करके आपको याद रखना है, कुल 4 बार जापान में ओलंपिक हो चुका है, 1964 में, 2020 में, 1972, 1998 में। और लेकिन देखिए 2020 में 1964 में जो हुआ है, ये देखिए 2020 भले ही नाम बोल रहे हैं 2020, लेकिन 2021 में हुआ, यह भी बात याद रखिएगा। लेकिन नाम क्या है इसका, टोक्यो ओलंपिक 2020 ही आप बोलिएगा। देखिए 1964 और 2020 में जो हुआ था यह ग्रीष्मकालीन था। 1972 और 98 में जो हुआ है वह शीतकालीन था। तो यह बात याद रखिएगा। तो फिर देखिए सबसे ओल्डेस्ट मतलब अगर प्लेयर की अगर बात किया जाए इस बार का, तो ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवारी मैरी हैना हो जाएगा। सबसे यंगेस्ट अगर बात किया जाए तो हैंड जाजा, जो कि सीरिया टेबल टेनिस मतलब कि हो जाएगा। सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता है, तो ये कैलेड ड्रेसेज करके US के स्विमिंग में मतलब कि हो जाएगा, जो कि 5 गोल्ड जीती है। सर्वाधिक पदक इमा मैककोइन ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी स्विमिंग, जो कि 4 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज, जो कि 7 मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मतलब कि कह रहा है
जो पहला गोल्ड जो है जैसे बरमूडा, फिलीपींस और कतर जो है ये मतलब कि जैसे पहला गोल्ड मतलब कि जीता है। पहला पदक अगर बात किया जाए तो बुर्किना फासो, सैन मेरिनो और फिर तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहला जो गोल्ड मेडल आपको हम बोल रहे हैं तो ये 3 देश ऐसा है जो हिस्सा लिया था और इनका पहला गोल्ड मेडल था। अभी इस बार का जो मतलब कि टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इन्होंने इस ओलंपिक में पहली बार मतलब कि क्या किए हैं, गोल्ड जीते हैं। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। जैसे इंडिया क्या है कि बहुत बार मतलब कि 8 बार मतलब कि कहा जाता है मतलब गोल्ड जीत चुका है। इसे तो अब हो जाएगा 10 बार, तो 10 बार याद रखिएगा कि गोल्ड जीत चुका है। फिर उसी प्रकार से अगर बात किया जाए, लेकिन पहला पदक में अगर बात किया जाए कि ओलंपिक में इससे पहले कभी भी पदक नहीं जीते थे, तो ये कौन कौन से देश हो जाएगा, बुर्किना फासो, सैन मेरिनो और फिर सैन मेरिनो और तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। तो यह भी बात याद रखिएगा। आपको देखिए एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इस बार का जो ओलंपिक हुआ है तो कौन नंबर 1 पर रहा है। तो ये यूएस जो है नंबर 1 पर रहा है, चीन दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे पर, चौथा पर यूके जो कि ब्रिटेन, और आरओसी 5वां नंबर पर रहा है, और भारत का स्थान अगर देखा जाए तो 48वां नंबर पर रहा है। यह भी बात याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपसे गोल्ड पूछ ले जाए कि यूएस ने कितना गोल्ड जीता था, तो 39, चीन एक कम मतलब 38, और जापान की बात किया जाए तो 27 हो जाएगा, और यूके की अगर बात किया जाए तो 22 हो जाएगा, और फिर आरओसी की अगर बात की जाए तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आरओसी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आरओसी का मतलब होता है यहाँ पर रसिया है। आपको आरओसी इसका नाम क्यों पड़ा है, इसका भी कारण है, क्योंकि आरओसी पढ़ने का कारण देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि नोट करके कि देखिए टोक्यो या फिर बीजिंग ओलंपिक जो आपको हम बताएं पैरा ओलंपिक जो होने वाला है बीजिंग में 2022 में, तो इसमें क्या है कि मतलब रूस अपने देश का झंडा एंथम प्रयोग नहीं कर सका या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूस का नाम, और इसीलिए रूस का नाम जो है रसिया ओलंपिक समिति इसको रखा गया है। इसका मतलब बात क्या था कि जैसे ये जो है डोपिंग में मतलब खूब पाए गए थे यहाँ के प्लेयर, रूस के प्लेयर जो था डोपिंग में मतलब कि यहाँ पर पाया गया, तो इंटरनेशनल जो कोर्ट जो होता है ओलंपिक का, तो उन्होंने मतलब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि यहाँ का प्लेयर मतलब ओलंपिक मतलब नहीं खेल सकते। लेकिन है क्या कि एंथम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ओलंपिक खेल सकते हैं। तो यही है आरओसी का मतलब, आप समझ जाइए फुल फॉर्म रसिया ओलंपिक समिति, तो उससे ओलंपिक सी से कमेटी हो जाएगा। देखिए अगर थीम की अगर क्लोजिंग सेरेमनी में अगर कहा जाए कि थीम क्या रहा है, ये वर्ल्ड्स वी शेयर मतलब दुनिया को हम लोग शेयर मतलब आपस में जैसा होता है साझा करते हैं। ध्वजवाहक अगर बात किया जाए मतलब ये पहलवान बजरंग पुनिया हो जाएगा कि इसमें क्लोजिंग सेरेमनी में, जो क्लोजिंग सेरेमनी जो हुआ था, तो मतलब जब लास्ट में जैसे कि आपको भी पता है 8 अगस्त ये ओलंपिक का लास्ट डे था, तो ध्वजवाहक मतलब कौन रही है, मतलब क्लोजिंग के लिए पहलवान बजरंग पुनिया मतलब भारत के लिए रहा है। और उद्घाटन में अगर बात किया जाए कि ओलंपिक का उद्घाटन भारत की तरफ से किसने किया था, तो ये एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हो जाएगी। तो यह भी याद रखिएगा। फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग क्या था, तू ठान ले, ये मोहित चौहान गाया था। तो यह आपसे गाना जरूर पूछेगा, तो यह भी याद रखिएगा कि मोहित चौहान जो गाया था तू ठान ले करके गाना था, वह गाया था ओलंपिक में। ओलंपिक दिवस 23 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन यह 1948 से मनाना शुरू हुआ है। तो यह भी याद रखिएगा। थीम जो इसका मतलब ओलंपिक का थीम क्या है, तो ओलंपिक का थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव, और फिर विद मतलब इस बार जो 23 जून को जो मनाया गया है, 23 जून को ओलंपिक दिवस जो मनाया गया उसका थीम पूछ लेता है। तो आप भी जानते हैं कि कोई भी दिवस से आजकल थीम पूछने का ज़्यादा प्रचलन हो गया है, तो थीम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो थीम को क्या बताइएगा कि स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक वर्कआउट ऑन 23 जून। ये आप याद रखिएगा इस प्रकार से, स्टे हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। फिर देखिए कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे इस बार, तो कहता है कि जैसे सब मिला करके देखिए 127 प्लेयर मतलब कि जैसे थे, मतलब टोटल जितना कोच मतलब कि सारा मिला करके थे इस प्रकार से 127 था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2021 तक भारत के कुल मेडल की अगर बात किया जाए तो अभी तक जैसे अब देखिए 10 गोल्ड हो गए हैं, 9 मतलब कि सिल्वर हो गए हैं, 16 ब्रॉन्ज हो गए, टोटल मिलाकर के 35 ओलंपिक पदक मतलब कह सकते हैं कि भारत के पास अभी है। 8 देखिए 10 गोल्ड में से 8 हो जाएगा हॉकी फील्ड से, 1 हो जाएगा शूटिंग जो कि अभिनव बिंद्रा करके मतलब खिलाड़ी हैं, उन्होंने मतलब जीता था, और 1 हो जाएगा नीरज चोपड़ा जो इस बार टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं, 1 गोल्ड मात्र 1 गोल्ड जीते हैं कि किनके द्वारा जीता गया, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है।
देखिए ये टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता के बारे में अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक गोल्ड, आपको हम बोले थे एक गोल्ड किन्होंने लाया है, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर भाला फेंका है। तो यह भी आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये भाला फेंक से मतलब है, तो मतलब कितना, और यह जान लीजिए कि यह एक मतलब हिस्ट्री मतलब इतिहास बन गया। और फिर देखिए कि जैसे रवि दहिया की अगर बात किया जाए, जैसे सिल्वर मेडल कौन लाए हैं, तो रवि दहिया जो कि 57 kg के भार वर्ग में ये सम्मिलित कुश्ती खिलाड़ी है। और फिर अगर गोल्ड की अगर बात किया जाए, मतलब जैसे इनको सिल्वर मिला है तो गोल्ड मतलब कि किनको मिला, या फिर यह भी कह सकते हैं कि रवि दहिया किससे हारे थे। तो ये जाबूर यूबोगेव करके एक रसिया का प्लेयर था। तो आप यह भी याद रखिएगा कि रसिया के एक प्लेयर था जाबूर यूबोगेव, या कह सकते हैं जाबूर का मतलब क्या हो, जाबूर आप मतलब ट्रिक याद करने के लिए कह सकते हैं कि एक जो जबरा मतलब कि कुश्ती का फैन था, जवार या जवार भी बोल सकते हैं। तो मतलब जवार जैसे कि गवार लोग से हार गए। तो यह भी आप याद रख सकते हैं कि रवि दहिया मतलब बस फनी मतलब बनाने के लिए ऐसा बोल दिया, गवार या जवार बोल सकते हैं। तो फिर देखिए मीराबाई चानू भी मतलब सिल्वर मेडल मतलब कि जैसे लाए थे, और कहा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में प्रथम पदक जो लाए थे मीराबाई चानू ने ही लाए थे। तो यह भी बात याद रखिएगा। जैसे ही मतलब भारत का जो मतलब ना था खाता खुलना, तो खाता किसके द्वारा खोला गया था, मीराबाई चानू के द्वारा खोला गया था। और इस मतलब गोल्ड किसको मिला था, तो हाउ झियू जो कि चीन का ही प्लेयर था। तो यह मतलब आप याद रखिएगा हाउ झियू से, मतलब हाउ झियू मतलब कि जैसे करके इनको हरा दिया, कौन, मीराबाई चानू को मतलब हरा दिया और गोल्ड जीत लिया, और मीराबाई को क्या मिला, सिल्वर मिला। यह भी बात याद रख सकते हैं। ब्रॉन्ज की अगर बात किया जाए तभी आप तुरंत याद रखें कि जैसे रवि दहिया किससे हारे थे, तो रसिया का एक प्लेयर था, उसका जवार या गवार मतलब कह सकते, तो उससे हार गए थे। लेकिन अगर मीराबाई चानू की अगर बात किया जाए तो उसको मतलब भी सिल्वर मेडल मिला था। अगर गोल्ड की अगर बात किया जाए तो गोल्ड किनको मिला था, तो ये हाउ झियू या हाउ मतलब हाव भाव मतलब दिखा करके कह सकते हैं, हाव भाव दिखा करके चीन क्या किया मतलब जीत लिया गोल्ड मेडल। 4 देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 4 मतलब कौन से हो जाएंगे। भारत ने जर्मनी को हरा करके यह मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो आप याद रखिएगा। और कहा जाता है ये फील्ड हॉकी के बारे में ऐसा मतलब कहा जा रहा है, फील्ड हॉकी जो है भारत ने मतलब जैसे पहला जो मतलब कि जैसे जो ब्रॉन्ज हो जाएगा, तो यह कौन मतलब जो हम हॉकी फील्ड से बता रहे हैं। और सिल्वर किसको मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया जो हॉकी के प्लेयर होंगे उसको मिला है। और बेल्जियम के जो हॉकी प्लेयर थे उनको गोल्ड मिला है। और 1980 के बाद जो है मतलब यह दोबारा से मतलब कि क्या किए हैं, मतलब हॉकी प्लेयर या फिर कहिए कि हॉकी जो मतलब टीम है, हॉकी टीम मतलब कि जीता है फिर से ओलंपिक का कोई भी पदक जीता है। तो 1900 के बाद आप मतलब याद रखिएगा, तो लगभग मतलब कि 31-32 साल हो जाता है। तो यह भी बात याद सॉरी कहा जाता है 42 साल मतलब कि कहा जाता है 42 साल के बाद मतलब जीता है, तो आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए कि मतलब 5वां नंबर प्लेयर हम बोल रहे हैं कि जैसे बजरंग पुनिया हो जाएगी। चौथा कौन था, मतलब हॉकी फील्ड या हॉकी प्लेयर बोल सकते हैं। 5वां फिर देखिए बजरंग पुनिया मतलब कि जैसे कुश्ती में 65 किलो भार वर्ग में मतलब जीती है, जो कि हरियाणा झज्जर करके एक जगह हो जाता है वहाँ से है। और यह किसको मतलब कि जैसे मतलब किससे मतलब यह हारे थे, तो यह कजाकिस्तान के नियाज बेकोव थे, मतलब उनको यह मतलब कि क्या किए थे मतलब हराए थे। यह भी बात याद रखिएगा। लवलीना बोर्गेन भी मतलब कि आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसका नाम कभी भी ये सुर्खियों में नहीं रही, लेकिन देखिए कि वो ओलंपिक पदक मतलब जीत लिए, तो अभी इनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो लवलीना बोर्गेन जो कि असम से हो जाते हैं, और ये बॉक्सिंग में मतलब 59 किलो भार वर्ग में आप याद रखिएगा कि ये जीती है। तो MC मैरी कॉम के बाद दूसरी ओलंपिक मुक्केबाज मतलब महिला बनी है, तो आप इसको एकदम याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। MC मैरी कॉम का तो आप हर जगह मुक्केबाज में नाम सुनते होंगे, लेकिन मुक्केबाज में और कोई किसी भी प्लेयर का नाम आप नहीं सुनते होंगे, तो आप याद रखिएगा लवलीना बोर्गेन, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिर देखिए कि ये जो मतलब कि जो नीन चिन चेन को मतलब कि जैसे हराया, जैसे ये लवलीना बोर्गेन जो है या किसको हराई, तो नीन चिन चेन को हराया, जो कि मतलब आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए कि बुसेनाज सुर नेली जो है इससे मतलब ये हार गई थी, तो ये भी बातें आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए कि सिल्वर की अगर बात किया जाए तो सिल्वर कहते हैं, अगर बात किया जाए मतलब 7वां नंबर प्लेयर की, तो ये PV सिंधु हो जाएगी, जो कि तेलंगाना से हो जाती है।
तेलंगाना से हो जाती है, अभी जो कि हैदराबाद में पड़ता, मतलब हैदराबाद से हो जाती है जो कि तेलंगाना में पड़ता है। फिर जियाओ है बिंग जो उसको हराया, या पीवी सिंधु, मतलब यह भी याद रख सकते हैं याद, मतलब इसको अगर आप याद नहीं रखिएगा तो कम से कम इसको पीवी सिंधु को याद रखिए कि यह तेलंगाना हैदराबाद से हो जाती है। और इसको क्या मिला है, इस बार कांस्य पदक मिला है जिसको ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। और फिर देखिए सुशील कुमार के बाद दूसरी प्लेयर है जिसने लगातार 2 पदक मतलब जीती है। 2016 में भी इनको सिल्वर मेडल मिला था, और फिर अभी इस बार मतलब कि यह कांस्य पदक जीती है। लेकिन दूसरी तो फर्स्ट कौन सा रहा है, तो फर्स्ट जो है देखिए सुशील कुमार था जिन्होंने 2008 में कांस्य पदक जीता था, लेकिन 2012 लंदन ओलंपिक हुआ था तो इसमें सिल्वर मेडल मतलब कि जीता था। तो आप यह भी बात याद रख सकते हैं। तो फिर देखिए कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 1 से अधिक मेडल विजेता सुशील कुमार मतलब कि रहे हैं। कहा जाता है व्यक्तिगत स्पर्धा में मतलब 1 से अधिक मेडल किन्होंने मतलब जीता है, तो सुशील कुमार ने जीता है, 2 मेडल जीता है, एक सिल्वर और दूसरा कांस्य। 2008 में सिल्वर जीते थे, 2008 में क्या जीते थे, सिल्वर, और 2012 मतलब 2008 में जीते थे कांस्य और 2012 में सिल्वर जीते थे। फिर महिला खिलाड़ी की अगर बात की जाए, पीवी सिंधु देखिए दूसरा प्लेयर बन जाती है जो कि बैडमिंटन से है, और फिर 2016 में सिल्वर मेडल जीते हैं, और फिर 2020 में अभी देखिए इस बार कांस्य पदक जीते हैं। तो मतलब फिर देखिए कि नोट करके मतलब यह भी याद रखिए कि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू दूसरी महिला खिलाड़ी पदक विजेता हो जाती। प्रथम वेट लिफ्टिंग में हो जाती है कर्णम मल्लेश्वरी जो कि 59 किलो भार वर्ग में हो जाती है। और 2000 में सिडनी ओलंपिक में मतलब कि यह क्या किए थे, प्रथम मतलब कि जैसे जब प्लेयर बनी थी, प्रथम मतलब कि खिलाड़ी बनी थी, महिला खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने मतलब कि पदक जीता था। तो आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि ओलंपिक में प्रथम बार भारतीय कौन सी महिला थी जिन्होंने पदक जीता, तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा 2000 सिडनी ओलंपिक में। तो यह भी प्रश्न कितना बार NTPC में पूछा गया था, यह भी आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी का स्थान जो रहा है, यह देखिए कि कहा था नीदरलैंड ने गोल्ड जीत लिया है, लेकिन सिल्वर अर्जेंटीना जीता है और कांस्य ग्रेट ब्रिटेन जीता है। लेकिन महिला हॉकी टीम की अगर बात की जाती है, चौथा नंबर पर इस बार रही है, तो अच्छा ही प्रदर्शन था। और अदिति अशोक जो कि एक गोल्फर है, तो यह भी चौथा नंबर की प्लेयर मतलब कि जैसे ओलंपिक की तरफ से इसको माना गया है, तो यह भी आप बात याद रख सकते हैं। तो देखिए इतना ही मतलब कि जैसे ये था मतलब 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो आप इन सभी को बार बार मतलब कि करके आप देख सकते हैं। तो इतना ही रहने देते। फिर देखिए मतलब इससे और भी रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस अगर बनते हैं, जैसे इसके और भी जैसे पिछले 2016 का ओलंपिक से, या फिर जो भी इसका हिस्ट्री रहा है ओलंपिक का, उससे भी कुछ प्रश्न बनते हैं, तो वो भी मतलब या फिर कहीं एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी प्रश्न मतलब लेकर के हम आप लोग के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए मतलब देखने के लिए वीडियो आपको धन्यवाद। और फिर आपको लाइक सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर अच्छा लगे तो।